नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और उसी के साथ साथ अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं पेट का एग्जाम। तो दोनों के लिए ही हम आपको करंट अफेयर जो है डेली प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत 3 बजे हम देख रहे हैं करंट अफेयर। तो इससे पहले हमने प्रश्न देखे थे, उसी पर आधारित साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारा 2018 से लेकर 20 तक जो भौगोलिक संकेत या जीआई टैग जो दिए गए हैं अलग अलग उत्पादों को, उसके संबंध में। जो पेट का एग्जाम है इसमें भी वही आपकी करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, वही सभी लगभग कोर्स है। तो दोनों की तैयारी आप एक साथ जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीआई टैग सबसे पहले हैं काले चावल, चाखाओ जिसे हम कहते हैं। तो ये जो है वो मणिपुर राज्य में जो काले चावल हैं इनको जो है वो जीआई टैग प्रदान किया गया है। और थोड़ा सा अगर बात करते हैं इन काले चावल के बारे में, तो ये आपके एक सुगंधित चिपचिपे चावल होते हैं जिनकी मणिपुर में जो है वो सर्दियों में जो है वो खेती जो है वो की जाती है। चावल की जो ये किस्म है, ये इसमें एक विशेष प्रकार की सुगंध भी होती है। इसका यूज सामुदायिक जो दावत होती है उनमें जो है वो किया जाता है। इसके साथ साथ जो चाखाव है इसकी खीर भी जो है वो बनाई जाती है। इसकी एक विशेषता के तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की जो अलग अलग सभी किस्म है उससे अधिक लगभग 40 से 45 मिनट तक का जो है वो समय जो है वो लगता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेरकोटा, जो कि गोरखपुर जो है यहाँ से जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये टेरकोटा नहीं है, ये टेराकोटा है। रा के बाद एक मात्रा भी जो है वो लगेगी। तो गोरखपुर का है टेराकोटा। ये जो कार्य है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। इसमें स्थानीय जो कारीगर है उनके द्वारा अलग अलग जानवर जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की जो मिट्टी की आकृतियां हैं वो जो है वो बनाई जाती हैं। और इसको रंगने के लिए जो प्राकृतिक रंग है उनका जो यूज है वो किया जाता है। तो 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो गोरखपुर जो है आपका सही होगा। अगला है ग्रीन और व्हाइट टी। तो ग्रीन और व्हाइट टी जो है दार्जिलिंग जो है की जो चाय है उसको जो है वो मिला है जीआई टैग। अब यहां से एक पॉइंट आपको ये एक्स्ट्रा याद रखना है कि भारत का पहला जीआई टैग आपसे पूछा जाए तो दार्जिलिंग की जो चाय है 2004 आस के पास जो है इसको दिया गया था। इसका पंजीकरण अगर जीआई टैग की बात करें तो 10 वर्षों के लिए जो है वो होता है, यानी कि 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद फिर से आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो दार्जिलिंग की चाय भारत का पहला जीआई टैग जो है इसी को दिया गया था। अगला है सोहराई खोबर पेंटिंग। और जो यहाँ खोबर लिखा हुआ है इसी को कोहबर करके भी लिखा जाता है। इसको सब चीजें रफ करके मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ कि ऑप्शन में आए तो आप कंफ्यूज जो है वो ना हो। इसी को कोहबर करके भी जो है वो लिखा जाता है। सोहराई कोहबर पेंटिंग जो है वो आपकी झारखंड जो है इसके अनेक जिलों में आपको देखने को मिलती है। और ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो झारखंड जो है इसकी जो पुरानी गुफा चित्र होते थे उसमें देखने को मिलती थी, और अब उसी का आधुनिक रूप सोहराई खोबर पेंटिंग के रूप में देखने को मिलता है। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है केबिल पट्टी कदलाई मितई, जो कि मूंगफली कैंडी तमिलनाडु जो है इसको जीआई टैग मिला है। आप सभी ने जो गुड़ की एक पट्टी आती है आपने देखा होगा, उसमें मूंगफली के दाने होते हैं। तो वो जो बनाई जाती है वही जो है एक्चुअल में ये जो तमिलनाडु आपका राज्य है यही रूप है इसका। स्टार्ट यहीं से हुआ था। यहाँ पर 1940 में ग्रोसरी स्टोर चलाने वाला था पोनाम्बला नादर, उन्होंने इसका स्टार्ट किया था। उन्होंने क्या किया था, गुड़ को गर्म करके उसमें मूंगफली के दाने डालकर मिठाई जो है वो बनाई थी। तो नाम ध्यान रखिएगा, केबिल पट्टी कदलाई मितई जो है, जिसे मूंगफली कैंडी भी आप कह सकते हैं। और ये जो है तमिलनाडु ने में जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है पलानी पंचामृतम प्रसाद, जो कि तमिलनाडु जो है राज्य इसी को ही या इसी के पलानी जो मंदिर है उसके पंचामृतम प्रसाद को जीआई टैग मिला है। ऐसे भी आप इसे याद रख सकते हैं। तो एक्चुअल में जो तमिलनाडु है इसका प्रसिद्ध एक मंदिर है जिसका नाम है मुरुगन मंदिर। क्या नाम है इसका? मुरुगन मंदिर। तो इसमें मिलने वाला पलानी पंचामृतम जो है इसको जीआई टैग जो है वो दिया गया है।
ये पहली बार है ऐसा जब किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग की जो है वो सूची में रखा गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली बार ऐसा कौन सा राज्य है जिसे या जहाँ के मंदिर के प्रसाद को जो है जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाम में लिखा है पंचामृतम। तो ये जो प्रसाद बनता है ये 5 प्रकार की चीजों से मिलाकर या 5 प्राकृतिक पदार्थ जो है उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कौन कौन से वो 5 प्राकृतिक पदार्थ हैं वो आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला है आपका केला, दूसरा है आपका गुड़, तीसरा है आपका गाय का घी, चौथा है आपका शहद और पांचवा है आपका इलायची। तो इनको मिला करके ये पंचामृतम जो है वो तैयार किया जाता है। स्वाद के लिए इसमें खजूर और मिश्री भी मिलाई जाती है बताया होता है, पर आपको 5 ही नाम ये याद रखने हैं। ये 5 जो है पंचामृतम मिलकर जो है वो बनाते हैं। देखते हैं हमारा अगला पॉइंट। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार अच्छे से अच्छी चीजें हम हमेशा आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। अगला है आपका तबलोह पुआन सॉल न्योगेते खे सॉल। ये जो है वो मिजोरम में। तो इतने बड़े बड़े नाम याद रखने से बहुत बेहतरीन है कि आप डायरेक्ट सॉल याद रखिएगा, क्योंकि नीचे भी देखिए जो नाम लिखे हुए हैं वो सब सॉल से ही रिलेटेड है। तो ये जो है आप देख रहे हैं मिजोरम में जो है इनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। नाम एक बार पढ़ भी सकते हैं नीचे वाले भी, तो मिजो पुआनचेई और पानुडम। तो एक्चुअल में डायरेक्ट आप सॉल से याद रख सकते हैं कि सॉल से रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो आप मिजोरम जो है ध्यान रखिएगा। अगला है खेज, जो मिठाई है, और हरमल मिर्च है, और मांडोली केला है। ये गोवा जो है वहां पर जीआई टैग इसे दिया गया है। अगला तिरूर पान का जो पत्ता है और साथ ही साथ मयूर गुड़ जो है उसे केरल में जो है जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अगला आप सभी जानते हैं मखाना के अलावा मधुबनी पेंटिंग। ये आपके एनसीईआरटी जिसने भी सीटेट जो है उसकी तैयारी की है इसको एकदम सही से उसे दिमाग में बैठा होगा। वहां ये पूछा भी जाता है। तो बिहार से संबंधित है आपका मधुबनी पेंटिंग। अगला है कश्मीरी केसर। तो ये जो है कश्मीर से ही आप जोड़ सकते हैं आराम से। कश्मीर में ही जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला है कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है इसमें जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अगला है आपका हिमाचली काला जीरा, जो कि आपका उड़ीसा में जो है इसे जीआई टैग दिया गया है। नाम से ही सब में स्पष्ट है, यहाँ पर केसर की बात हो रही है, यहाँ चप्पल, यहाँ जीरा की। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि हिमाचली काला जीरा जो है उड़ीसा में जीआई टैग इसे जो है वो दिया गया है। अगला आपका है चुली का तेल। ये जो है हिमाचल प्रदेश जो है उसमें प्रदान किया गया है जीआई टैग। चुली का तेल जो है हिमाचल प्रदेश। कंधमाल हिंदी, उड़ीसा रसगुल्ला, ये जो है वो उड़ीसा राज्य में जीआई टैग दिया गया है। उड़ीसा से तो आप उड़ीसा याद रख सकते हैं, पर इसी में कंधमाल हल्दी भी जो है वो ध्यान रखिएगा। उड़ीसा ऊपर भी था हिमाचली काला जीरा, उड़ीसा यहाँ पर भी है। अगला है तौलिया रुमाल। ये जो है वो तेलंगाना जो है यहाँ पर दिया गया है जीआई टैग। तेलंगाना में भी देखिए तेल वर्ड आ रहा है और तौलिया में भी तेल वर्ड आ रहा है, तो इससे जोड़कर आप इसे जो है याद रख सकते हैं। अगला इदु मिस्मी कपड़ा। ये जो है वो अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है। अगला है डिंडी गुल के ताले और कंदांगी साड़ी। ये ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में। तो ये तमिलनाडु जो है वो उससे संबंधित है जीआई टैग, डिंडी गुल के ताले और कंदांगी साड़ी। और थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा इसको हम ट्रिक से भी जो है वो याद करेंगे। कैसे? देखिए कंदांगी लिखा है तो यहाँ पर क्या लास्ट में लिखा है दागी। वर्ड देखिए पकड़िए क्या लिखा है, दागी, यानी कि दाग लगा हुआ है। और किसमें दाग लगा हुआ है? साड़ी में दाग लगा हुआ है। तो कंदांगी साड़ी से आपने क्या समझा? दागी साड़ी या दाग लगी हुई साड़ी। और ये पहनकर अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई लड़की किसी से मिलने जाती है, तमिल लिखा है ना, तो मिलने से जाती, मिलने से संबंधित से जोड़िए, मिलने जाती है तो क्या होगा? जो व्यक्ति मिलने जाएंगे जिससे, वो क्या करेगा? ताला लगा लेगा। अब भाई दाग लगी साड़ी तो कौन मिलना चाहेगा? तो डिंडी गुल के ताले लगा लेगा।
और अगर आप ताले से इसे ना याद रखना चाहें तो ऐसे भी सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जिससे मिलने जाएंगे वो डंडा लेके बैठा रहेगा। मतलब कहने का है चीजों को जोड़ना है, आप चाहे तालों से जोड़ लीजिए, चाहे डिंडी गुल से, किसी एक चीज से जोड़ लीजिए, ऑप्शन में आएगा तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार इसको रिपीट में फिर से करता हूँ कि कंदांगी साड़ी यानी कि दाग लगी हुई साड़ी, कंदांगी में दाग बढ़ा रहा है, उस साड़ी पहनकर कोई आप किसी से मिलने जाते हैं, मिलने से तामिल तो मिल लिखा ना, तमिलनाडु, मिलने जाते हैं, तो जिससे मिलने जाएंगे वो क्या करेगा, घर में ताला लगा लेगा, आपसे नहीं मिलेगा क्योंकि आप दाग लगी हुई साड़ी पहन के आए हैं। तो दागी साड़ी से कंदांगी, मिलने से तमिलनाडु, और ताले लगा लेगा यानी कि डिंडी गुल के ताले। अगला देखते हैं आपका, अगला है श्री विल्ल पुथुर लपकोवा। ये जो है वो तमिलनाडु जो है उसको में उसमें जीआई टैग दिया गया है, दूध की मिठाई है। अगला है तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, ये भी जो है वो तमिलनाडु से ही संबंधित है, जीआई टैग इसे मिला है। जीरा फूल चावल जो है वो छत्तीसगढ़ जो है इसमें जीआई टैग मिला है। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तुर दाल जो है कर्नाटक जो है उसमें जीआई टैग मिला है। अगला चुनार बलुआ पत्थर जो है यूपी उत्तर प्रदेश जो है इसमें जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो आपको हर हाल में रटा ही होना चाहिए, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, क्योंकि तैयारी भी आप जब उत्तर प्रदेश के ही संदर्भ में कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश तो आपको हर हाल में रटा ही होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका इरोड हल्दी, जो कि तमिलनाडु जो है वहां जीआई टैग दिया गया। आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अलग अलग जगह दे रखे हैं, काफी काफी तमिलनाडु में जीआई टैग दिए गए हैं। अगला है कूर्ग अरेबिका कॉफी, ये जो है कर्नाटक जो है उसमें दिया गया है जीआई टैग। ऊपर देख रहे थे सिरसी सुपारी को भी दिया गया है, गुलबर्गा तुर दाल को भी दिया गया है, साथ ही साथ कॉफी जो है कूर्ग अरेबिका कॉफी जो है उसका जो कि कर्नाटक में इसको जीआई टैग दिया गया है। वायनाड रोबस्टा कॉफी जो है केरल में जो है इसे जीआई टैग जो है वो दिया गया है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी जो है उसे कर्नाटक में जीआई टैग दिया गया है। अराकू वैली अरेबिका कॉफी जो है उसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जीआई टैग दिया गया है। बाबू बूदन गिरी अरेबिका कॉफी, इसे जो है कर्नाटक में जीआई टैग दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कॉफी वाले अधिकतर जो आ रहे हैं वो कर्नाटक से संबंधित हैं, पर यहाँ पर जो अराकू वैली अरेबिका कॉफी लिखा हुआ है इसे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जीआई टैग दिया गया है, तो ये अलग से आप याद रख सकते हैं। बाकी कॉफी वाला यहाँ पर भी देखिए कर्नाटक ही आपका दिया गया है। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग जो है इसे गुजरात में जीआई टैग दिया गया है। डले खुर्सीनी बेहद ही महत्वपूर्ण है, ये भी काफी चर्चा में रहा था, इसीलिए तो मशहूर मिर्च है आपकी, ये जो है सिक्किम में इसे जीआई टैग जो है वो दिया गया है, डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च। सांगली हल्दी जो है महाराष्ट्र में जीआई टैग दिया गया है। शाही चीली जो है बिहार में एक फल है, इसे जीआई टैग जो है वो दिया गया है। अल्फांसो आम भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अल्फांसो आम ये जो है वो महाराष्ट्र में एक फल है जिसे जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। अच्छा, आगे कुछ बचे हैं उनको देखने से पहले एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जीआई टैग है जिसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ये मिलता किन प्रोडक्ट को, तो ये उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, या ये भी आप कह सकते हैं कि जीआई टैग क्या करता है, उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को जो है वो दर्शाता है। इसी चीज को और ज्यादा आप सरल तरीके से कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्थान जो होता है वहां पर कुछ चीजें फेमस होती हैं। जैसे आप जाते हैं गांव अपने तो कहते हैं कि भैया ये देखिए हम गांव से रबड़ी लेकर आए थे, या आप कहीं गए बनारस गए तो कहते हैं बनारसी साड़ी लेके आए। तो आप देखते हैं पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर चीजें क्या है, फेमस है, तो उन्हीं को जीआई टैग प्रदान करके उनकी पहचान दिलाई जाती है। अगर वही जीआई टैग ना दिया जाए तो वही बनारसी साड़ी कहीं और जो है वो बनने लगे तो पता नहीं चलता है उसका एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ से है। तो ये जो जीआई टैग है ये इसी लिए अलग अलग जो उत्पाद हैं उनको, प्रोडक्ट जो है उनको दिया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर गुड्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स में जैसे साड़ियां हो गई, चद्दर हो गई, इस टाइप से, या खाद्य सामग्री है जैसे मैंने अभी बताया उसमें अलग अलग मिठाइयाँ वो सब भी इसमें आती हैं, तो इस टाइप से चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, अल्फांसो आम हमने देखा महाराष्ट्र में फल है उसको दिया गया है। लास्ट में हम एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। जर्दालू आम की बात करें तो कतरनी जर्दालू आम और कतरनी चावल बिहार में से जो है वो जीआई टैग जो है वो दिया गया। इसके बाद बोकासोल चावल जो है वो असम में जो है इसे जीआई टैग जो है वो दिया गया। कड़कनाथ मुर्गा
ये जो है वो मध्य प्रदेश जो है इसमें जीआई टैग जो है वो दिया गया है, कड़कनाथ मुर्गा। और इसे जो है चेन्नई स्थित जीआई पंजीकरण जो कार्यालय है उसने भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है वो दिया था। आवेदन जो है किसने किया था, तो मध्य प्रदेश जो है उसके ग्रामीण विकास ट्रस्ट झाबुआ जो है उन्होंने इसके लिए 2012 में आवेदन जो है वो किया था। और इसके अलावा जैसे केवल मध्य प्रदेश नहीं नहीं छत्तीसगढ़ ने भी इसके लिए जीआई टैग यानी कड़कनाथ मुर्गा के लिए जो है आवेदन किया था, पर लास्ट में मध्य प्रदेश को ही जो है ये हासिल हुआ। इसमें ऐसी क्या खास विशेषता है, तो इसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता जो है वो देखने को मिलती है, इसीलिए इसे जीआई टैग को लेकर बात की गई। अगला और इस वीडियो का लास्ट हमारा है आदिलाबाद द्रोका, जो कि तेलंगाना में जीआई टैग जो है इसे दिया गया है। सभी हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं, पिछली जो हमने चीजें पढ़ाई हैं, पर उसको पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। इसी प्रकार जितनी भी चीजें आपकी कोर्स में आ सकती हैं सभी मैं आपको प्रोवाइड जो है वो कराता रहूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि जो सोयाबीन है उसका विश्व में आपको प्रथम बताना है कौन सा जो है वो देश है, और साथ ही साथ आपको भारत भी जो है ये बताना है कि भारत में प्रथम कौन सा जो है वो राज्य है। मैं पिछली जो चीजें पढ़ा चुका हूँ उन्हीं से ही चीजें पूछ रहा हूँ, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको। विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, मैंने अलग अलग खनिज भी बताए थे, अलग अलग जो कृषि से संबंधित हैं सोयाबीन चावल गेहूं सब बताए थे। तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा आंसर कि इन चारों नहीं इन दोनों का यानी कि विश्व में प्रथम और भारत में प्रथम में सोयाबीन में किसका किसका जो है वो नाम आता है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे शाम के 8 बजे, और पेट जो है उसके एग्जाम के लिए हम टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।